तो भैया कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो भैया देखो, आज जो ये टॉपिक पे वीडियो बन रहा है ना, वो बहुत दिन से सोचा जा रहा है। मतलब इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के बहुत दिन से सोच रहा था, पर क्या करें। पर अब क्या करें नहीं, क्योंकि अब वीडियो आ गई है। तो भैया तुम लोग देख ही लेना। तो हाँ, तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है। आज का हमारा वीडियो एक वर्सेस बैटल होने वाला है। किसके बीच? और दोनों गोकू ही हैं वो, पर गोकू की अलग अलग फॉर्म्स मान लो। तो आज हम बात करेंगे UI अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस ओमनी सुपर सायन गोकू की। तो शुरू करते हैं। तो तुम्हें पता ही होगा यार कि जो गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। हाँ, तो भैया टूर्नामेंट ऑफ पावर चल रहा था और गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब जिरिन के ऊपर फेंका, पर वो जिरिन ने उसी के ऊपर फेंक दिया उल्टा, मतलब पलटवार कर दिया उसी के स्पिरिट बॉम्ब को। मतलब जो गोकू का स्पिरिट बॉम्ब था उसको खुद ही झेलना पड़ा। तो उसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ, ट्रिगर्ड हुआ उसका, मतलब उस एक इंसिडेंट की वजह से जो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है वो अनलॉक हुआ। ये सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो भैया अब ये जो गॉड लेवल की फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, गोकू ने इसको पाया और मास्टर्ड भी कर लिया 15-20 मिनट के अंदर। हालांकि हर कोई नहीं कर पाता और हम जैसे तो भूल ही मत, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब सीधे जाते हैं इस, मतलब ये जो फॉर्म है इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं, इसकी पावर्स एबिलिटीज आखिर क्या है। तो भैया अगर मैं शॉर्ट में इसको बताऊं ना, तो ये है मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट। यानी इसमें दिमाग का कोई काम है ही नहीं। अगर तुम दिमाग मतलब लड़ते वक्त अगर तुम सोचते हो ना, तो ये फॉर्म कोई बंदा, ऐसा बंदा जो मतलब लड़ते वक्त सोचता हो, साफ बात है वो नहीं अचीव कर सकता। और इस फॉर्म में जाने के बाद बॉडी ही काम करती है। यानी बॉडी खुद पे खुद दुश्मन के अटैक्स का जवाब देगी, उसके अंदाजा लगा लेगी बॉडी। मतलब दिमाग को तो कुछ करना ही नहीं होता। एक तरीके से ये मान लो कि बंदा अगर इस फॉर्म में चला गया तो दिमाग छुट्टी पे गया हुआ है उसका, ठीक है। तो भैया अब थोड़ा मतलब बात करते हैं कि अभी के हालात और जो पहले के हालात थे 2 साल पहले के, उसके बारे में। अब देखो, टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिखाया गया था ना, उसमें थोड़ा मतलब ये था कि जितनी भी बार टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया वो 0% स्टेमिना पे किया था, ठीक है। अब इसको गौर से समझना है क्या चीज है। मतलब 0% स्टेमिना मतलब बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता था और मतलब बिल्कुल थक हार जाता था, बिल्कुल सब कुछ उसके मतलब सुपर सेवन तक में ट्रांसफॉर्म होने की उसमें एबिलिटी नहीं रहती थी। तब वो उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आके टाइम से और मतलब फिर गोकू बच जाता था, ठीक है। पर अभी जो मांगा चैप्टर चल रहा है ना मोरो वाला, उसमें जो गोकू है वो अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अब उसने इतनी ट्रेनिंग कर ली है मीरस के साथ कि वो मतलब ट्रांसफॉर्म हो सकता है अपनी मर्जी से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। और मोरो आर्क में अभी तक गोकू 2 बार ट्रांसफॉर्म हो चुका है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, और दोनों बार 100% पोटेंशियल या 100% स्टेमिना के साथ ट्रांसफॉर्म हुआ है वो। तो ये बात भी ध्यान में रखना भाइयों। और मतलब यार ये ऐसा फॉर्म है ना कि बीरस को भी आराम से गोकू टक्कर दे सकता है इस फॉर्म में, और अगर मैं कहूं तो बीरस को हरा भी सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब जब गोकू की जब पावर है ना इस फॉर्म में इतनी है कि मतलब बस अब पूरे यूनिवर्स में जो विश और जो मतलब ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो, इन तीनों के नीचे अगर देखा जाए तो अभी गोकू ही चल रहा है। क्योंकि जिरिन वैसे भी अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से जिरिन ऊपर था और गोकू उसको हरा चुका है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, ठीक है। इससे तुम लोग अंदाजा लगा रहे हो हल्का हल्का। और सोचो वो तो 0% स्टेमिना पे गोकू ने जिरिन को हराया था। अगर 100% अभी वाला जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है उसकी तो मैं क्या ही बात करूं, समझ रहे हो आप। मतलब ये मान के चलो अभी वाला जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है ना, वो जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में जो हमने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखा था उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो 0% स्टेमिना वाला था और ये 100% वाला है, ठीक है। तो स्टेमिना भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इस मामले में। और यार देखो अभी जो मांगा चैप्टर चल रहा है मोरो वाला, उसमें बीरस ने एक बात कही, तो वो बात क्या थी वो देखो। अब तो यहाँ बीरस ये कह रहा है कि जो गोकू के लड़ने का स्टाइल है ना अभी इस टाइम, वो गॉड की तरह लड़ रहा है। मतलब यानी जो गॉड्स एंजल्स वगैरह होते हैं या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वगैरह जैसे लड़ते हैं ना, अब गोकू के लड़ने का स्टाइल, फाइट करने का स्टाइल वैसा हो गया है। तो मानो या ना मानो पर गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जब से वो मतलब उसको मास्टर करने लग गया है ना, गोकू ध्यान देने लग गया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे, अब वो मानो या ना मानो गॉड बनते जा रहा है, गॉड की तरह होते जा रहा है मतलब। तो भैया इस मोरो वाली आर्क की एक और बात मैं तुम्हें बता ही देता हूं। तो देखो ये जो मोरो का परफेक्ट फॉर्म है ना जो अभी चल रहा है करंट में, ठीक है, वो उसके सामने मोरो की इस फॉर्म के सामने जो बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्म चल रही है अभी मोरो की, उसके सामने गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट विद 100% स्टेमिना नहीं टिक पा रहा था।
पर जैसे ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया ना गोकू ने, हील होने के बाद मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सिर्फ एक पंच ने मोरो की हालत इतनी ज्यादा खराब कर दी, इतनी ज्यादा कि वो मौत की भीख मांगने लगा। और वो पंच इतना ज्यादा ताकतवर था ना कि बस जो बीरस और विश देख रहे थे ना कितनी दूर खड़े होकर, मतलब थोड़ी दूरी पे ही थे वो लोग, है ना, उनको तक, उन दोनों तक को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट, इस पंच का इम्पैक्ट पूरी धरती पर हुआ था, पूरी धरती पर। तुम लोग स्क्रीनशॉट पे देख ही सकते हो। तो भैया ये तो बात हो गई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म की। ठीक है, अब बात करते हैं ओमनी सुपर सेयन की। तो यार देखो, मैंने एनिमे वॉर के बस 5 एपिसोड्स देखे हैं और 5 एपिसोड्स में यार ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। उसकी पावर्स, एबिलिटीज का अंदाजा 5 एपिसोड से नहीं लगा सकता मैं। तो मैंने सोचा स्क्रीन पॉइंट नाम से एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है ओमनी सुपर सेयन को। तो ठीक है, उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही मस्त वीडियो बनाते हैं। तो अब उनकी बात सुन लेते हैं। दोस्तों, सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन में ओमनी सुपर सेयन फॉर्म को एक एडवांस फॉर्म माना जाता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं ओमनी सुपर सेयन के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था कि ओमनी सुपर सेयन फॉर्म को नंबर 1 पोजीशन पे आना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों वहां पर हमने उसे इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म एनिमे वॉर सीरीज से बिलोंग करता है, जो कि दोस्तों फैनमेड सीरीज तो है, लेकिन दोस्तों पूरा ड्रैगन बॉल फैनमेड सीरीज नहीं है। एनिमे वॉर में सभी एनिमे वॉर के कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि दोस्तों नारुतो से लेके वन पंच मैन तक। और हाँ दोस्तों, सीरीज का स्टोरी भी गजब का है, तो दोस्तों ये रीजन की वजह से हमने इसे इंक्लूड नहीं किया था। अब आते हैं टॉपिक पे। एक तो से देखा जाए तो जब हम ड्रैगन बॉल सुपर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को देखे थे, तब हमें लगने लग गया था कि ये फॉर्म सेयंस का फाइनल फॉर्म हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम ओमनी सुपर सेयन फॉर्म का बात करें तो फिर दोस्तों बात कुछ अलग हो जाता है। यानी ओमनी सुपर सेयन फॉर्म को देख के यही लगता है कि अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अलावा ओमनी सुपर सेयन ही सेयन का फाइनल फॉर्म हो सकता है। अगर हम एनिमे वॉर का देखें तो इसमें गोकू ब्लैक ही इस ओमनी फॉर्म के बारे में मेंशन किया था, यानी जिक्र किया था, और वो इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी हो गया था। पर दोस्तों इस बार गोकू ब्लैक में हमें कोई भी लिमिटर देखने को नहीं मिला था, क्योंकि दोस्तों ये अपने पावर को सप्रेस करके अपने लिमिटर को हटा दिया था, यानी दोस्तों उसके माथे में कोई भी लिमिटर मार्क नहीं था। अब दोस्तों आपके दिमाग में कई सारे सवाल जरूर उठे होंगे कि आखिर इस फॉर्म में व्हाइट हेयर क्यों होते हैं, इस फॉर्म में आने से अपने माथे में क्यों मार्क होता है, और भी कई सारे क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस वीडियो के दौरान हम आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देके आपको ओमनी सुपर सेयन के बारे में बताएंगे और समझाएंगे भी। यहाँ पर दोस्तों सवाल शुरू करने से पहले, इस फॉर्म को क्या हर कोई इस्तेमाल कर सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है इस फॉर्म को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसको सिर्फ गॉड्स और सेयंस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सवाल शुरू करते हैं। पहले आता है कि ये फॉर्म में व्हाइट हेयर क्यों होता है, और ये फॉर्म के दौरान यूजर के बॉडी में किस चीज का साइन होता है। दोस्तों सबसे पहले अगर आप ओमनी सुपर सेयन फॉर्म नहीं देखे हैं तो आप जरूर इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें आपको इस फॉर्म में व्हाइट हेयर जरूर दिख रहा होगा। पर ये व्हाइट हेयर होने का रीजन क्या हो सकता है? आपको पता ही होगा कि ये फॉर्म एक गॉड लेवल का फॉर्म है, और अगर हम नोटिस करें तो जिनके पास गॉडली पावर होता है उनका हेयर व्हाइट ही होता है, जैसे कि दोस्तों ग्रैंड प्रीस्ट हो गया, या तो विश हो गया, या तो आप सभी एंजल्स को देख सकते हैं कि उनका हेयर व्हाइट होता है। तो दोस्तों ये रीजन हो सकता है कि ये फॉर्म का गॉड वाला लेवल का पावर होने की वजह से इसका हेयर व्हाइट होता है। अब हम साइन का बात करें तो जब गोकू ओमनी सुपर सेयन फॉर्म में आया था तब गोकू के बॉडी में आपको कई सारे साइंस देखने को मिले होंगे, जो कि दोस्तों ऑरेंज कलर में होता है। सबसे पहले हमें गोकू के चेस्ट में एक लाइन देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों ये दर्शाता है यानी इंडिकेट करता है कि गोकू के बॉडी में ओमनी पावर फ्लो हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों गोकू का हार्ट बीट जितना ज्यादा बढ़ते जाता है उतना ही ज्यादा पल्स हमें उसके चेस्ट में देखने को मिलता है। एक साइन उसके माथे में भी हमें देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों उसके लिमिटर को दर्शाता है। लिमिटर के बारे में हम आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ओमनी फॉर्म में लिमिटर क्यों होते हैं। दोस्तों आप शायद देखे होंगे कि जब साइतामा और ब्लैक गोकू का फाइट हुआ था तब ब्लैक गोकू अपने फॉर्म में आया था और साइतामा को बुरी तरीके से हरा दिया था। फिर हम गोकू को भी ओमनी फॉर्म अनलॉक करते हुए देख चुके हैं, जब गोकू वेजिटा को रिवाइव करने के लिए गोकू ओमनी फॉर्म को अनलॉक किया था। पर दोस्तों गोकू पूरी तरीके से अनलॉक नहीं कर पाया था, और गोकू के ये फॉर्म में 2 लिमिटर थे।
फिर गोकू कैसे भी करके इस फॉर्म की एबिलिटीज में से रिवाइव पावर को यूज करके वेजिटा को जीवन दान दिया था। यहाँ पर दोस्तों ये चीज देखे ब्लैक गोकू भी हैरान में पड़ गया था कि आखिर गोकू फर्स्ट टाइम इस फॉर्म में आके और फिर लिमिटर होते हुए भी कैसे वो रिवाइवल पावर को यूज कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि ओमनी फॉर्म में लिमिटर क्यों होता है। अगर हम गोकू का देखें तो गोकू जिस फॉर्म में आया था वो ओमनी फॉर्म का बेस फॉर्म था, और ये हम इसलिए कह सकते हैं कि उसके इस फॉर्म में 2 लिमिटर था। यहाँ पर दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ओमनी किंग जेनो इस फॉर्म में लिमिटर इसलिए लगाया होगा क्योंकि शायद हो सकता है कि एक बार में इस फॉर्म का फुल पावर को यूज किया ना जा सके। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। इस फॉर्म का पावर को पूरी तरीके से यूज करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है। अगर सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं होता है तब ये फॉर्म का फुल पावर को संभालना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। इसका फुल पावर इतना भयंकर है कि दोस्तों ये खुद यूजर को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम ये निकलता है कि लिमिटर इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों पावर लिमिट को दबाया जा सके। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि लिमिटर कैसे ब्रेक हो सकता है, और अगर ये लिमिटर पूरा हट गया तो फिर क्या होगा। दोस्तों अगर एक एक लिमिटर धीरे धीरे अलग होता है तो उसके साथ साथ इस फॉर्म का नया नया पावर्स एबिलिटीज अलग होते जाता है। अगर एक बार सारा लिमिटर हट गया तो दोस्तों टाइम और स्पेस को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म ऑलरेडी एक गॉड लेवल का फॉर्म है। एक्चुअली में ये लिमिटर को अनलॉक करना इतना भी आसान नहीं है। दोनों ही लिमिटर को एक अकेले सेन के द्वारा अनलॉक करना मुश्किल साबित हो सकता है। इसीलिए हो सकता है कि एक सेन को किसी एक के साथ फ्यूज होना पड़े। ओवरऑल सेन्स और गॉड्स दोनों के लिए कहीं ना कहीं सभी लिमिटर्स को ब्रेक करना मुश्किल साबित हो सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर गोकू ओमनी फॉर्म में हीलिंग एबिलिटी भी पा चुका है। यहाँ पर अगर कोई यूजर सही तरीके से ट्रेनिंग करके अपनी ताकत का अंदाजा लगा लेता है तब दोस्तों लिमिटर को ब्रेक करना पॉसिबल हो जाता है। और दोस्तों ये इवेंट हम एनिमी वॉर 11 में देख चुके हैं जब गोकू अपने पहले लिमिटर को हटा दिया था। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ये फॉर्म में लिमिटर के साथ क्या क्या एबिलिटी हो सकता है। दोस्तों अगर हम एबिलिटी का बात करें तो फर्स्ट टाइम जब गोकू इस फॉर्म में आया था तब उसकी ये फॉर्म में लिमिटर भी था, और इसके साथ ही साथ कुछ एबिलिटीज को भी अनलॉक किया था। यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्म के दौरान गोकू के पास रिवाइविंग, हीलिंग और इंस्टेंट स्पीड का एबिलिटी देख चुके हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों और भी कई सारे एबिलिटीज होते हैं जो कि दोस्तों इसको एक गॉड लेवल का एक्टर बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्टली ये सवाल आता है कि अगर कोई सेंस बिना फ्यूज होकर लिमिटर को ब्रेक कर दे तब क्या हो सकता है। दोस्तों आप ओमनी किंग जेनो के बारे में जानते होंगे। ओमनी किंग जेनो का कोई भी लिमिटर नहीं होता है, यानी वो बिना कोई लिमिटर के फुल पावर को यूज कर सकता है। वैसे भी दोस्तों अगर नोटिस किया जाए तो ये कैरेक्टर पहले से ओमनी बीइंग है और इसकी वजह से वो पूरा फुल पावर को भी यूज कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर कोई सेन बिना कोई फ्यूज होके खुद में ही सभी लिमिटर को ब्रेक कर देता है तो दोस्तों हो सकता है कि जो सिंबल ओमनी किंग जेनो में होता है वो सिंबल ये सेन यूजर में आ जाए। ओमनी किंग जेनो को आप ही देखे होंगे कि उसके पेट में सीधा और उल्टा वी का सिंबल होता है, और तो दोस्तों उसके ट्रू फॉर्म में भी हमें वी का सिंबल उसके माथे में देखने को मिलता है। और दोस्तों ये वी वाला सिंबल एनिमी वॉर सीरीज से बिलोंग करता है, ये ऑफिशियल नहीं आता है। तो दोस्तों हो सकता है कि वो सिंबल वो सेन यूजर में आ जाए और साथ में दोस्तों उसका फुल पावर भी अनलॉक हो जाए। तो दोस्तों यही था ओमनी सुपर सेन फॉर्म के बारे में। तो देखो यार अब कंक्लूजन का वक्त है, तो यार ऑफेंड मत होना, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यार कंक्लूजन देना, ठीक है। पर यार ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम्हारे मन में जो भी चल रहा हो ना, तुम्हारा कोई राय देनी हो तुम्हें, कोई ओपिनियन देना हो या कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है यार, तुम्हारे लिए ही पड़ा है, ठीक है। तो मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ क्योंकि मैं फैन तो दोनों का ही हूँ और मैं बस ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कर रहा हूँ। तो मेरा ओपिनियन है कि बहुत घमासान लड़ाई तो होगी दोनों में, ये तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। अगर कभी फाइट हुई मल्टीवर्स वगैरह में ऐसा हमें कुछ देखने को मिला तो बहुत भयंकर लड़ाई होगी, पर ज्यादा चांस जो बन रहे हैं ना जीतने के वो ओमनी सुपर सेन फॉर्म के बन रहे हैं। अब यार मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मतलब किसी को रिवाइव या किसी को जिंदा या टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करना, ये सब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में हमें अभी तक भी 100% स्टेमिना के साथ भी देखने को नहीं मिला है। तो मतलब ज्यादा चांस जो है ना ओमनी सुपर सेन फॉर्म के ज्यादा है जीतने के। बस ये मेरा ओपिनियन है, बाकी यार तुम लोग अपने थॉट्स वगैरह कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।